लास्ट वीडियो में हमने बात की कि गुजराल डॉक्ट्रिन कैसे फॉर्म हुई, इसको ये नाम किसने दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ गुजराल डॉक्ट्रिन। पहला प्रिंसिपल है नॉन रेसिप्रोसिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि दैट इंडिया शुड नॉट डिमांड रेसिप्रोसिटी फ्रॉम इट्स नेबरिंग कंट्रीज एंड शुड डू फॉर देम इन गुड फेथ एंड कॉन्फिडेंस, विच मीन्स कि इंडिया को अपने नेबरिंग कंट्रीज के लिए जितना हो सकता है उतना करना चाहिए इन अ कॉन्फिडेंस एंड गुड फेथ विदाउट डिमांडिंग एनीथिंग इन रिटर्न कि वो भी हमारे लिए कुछ करे। सेकेंड प्रिंसिपल बोलता है कि नो साउथ एशियन कंट्री शुड अलाउ इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द डिसएडवांटेज ऑफ एनी नेबरिंग कंट्री, विच मीन्स कि साउथ एशिया के अंदर किसी भी कंट्री को अलाउ नहीं करना चाहिए कि उसके टेरिटरी का कोई यूज करे उसके नेबरिंग कंट्री के साथ में एग्रेशन या वॉर करने के लिए। थर्ड प्रिंसिपल है नॉन इंटरफेरेंस का, जो बात करता है कि साउथ एशियन कंट्रीज को एक दूसरे के डोमेस्टिक स्फीयर के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का एंड सोवरेनिटी का, दैट ईच साउथ एशियन कंट्री शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। फिफ्थ प्रिंसिपल बात करता है बायलैटरल नेगोशिएशंस की, सारी साउथ एशियन कंट्रीज को अगर कोई आर्ग्यूमेंट है, अगर कोई इशू है तो उसको बायलैटरली सॉल्व करना चाहिए by negotiations rather than resorting to any aggression or war। इसके रेलिवेंस की अगर हम बात करें तो गुजराल डॉक्ट्रिन आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना ये 1996 में था, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, ये परफेक्टली अलाइन करता है इंडिया की प्रेजेंट पॉलिसीज के साथ में। इंडिया की जो करंट पॉलिसीज हैं लाइक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, उनके साथ में परफेक्टली पैरेलल वे के अंदर ये काम करता है। सेकेंड इज इन द नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल एंड श्रीलंका, जहां पे कुछ एंटाई इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, उनको कर्टेल करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। थर्ड इज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल होती है इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंट्रीज के अंदर प्रेफर की जाती है जहां पे स्टेबिलिटी हो, और कंट्री की स्टेबिलिटी के लिए उसके नेबरहुड का स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना नेबरहुड ज्यादा वल्नरेबल होगा उतनी ही वो कंट्री वल्नरेबल होगी टू इंस्टेबिलिटी एंड वॉर। Fourth is India being a dominant economy in the region, it should do for its neighboring countries, जो कि हेल्प करेगा इंडिया की बिग ब्रदर इमेज को स्ट्रेंथन करने में और सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए। थैंक यू।